पहले तमाम कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पूरा हॉल मीडिया मैन के साथ भरा हो और सबसे बड़े मैच पाकिस्तान भारत के हवाले से सवाल ही ना हो। ये सवाल पैदा हो सकता है, ये पैदा हो चुका हुआ है। एशिया कप में पाकिस्तान के कप्तान भी थे, सूर्या कुमार यादव भारतीय कप्तान भी थे, राशिद खान भी थे और बाकी तमाम टीमों के कप्तान। मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हर इवेंट में होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो तमाम कप्तान आपस में मिले, सिवाय सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव। एक्चुअली में सलमान आगा ओमान और हांगकांग के कप्तान चल दिए और बाकी सब कप्तान आपस में गले मिले। राशिद खान मिले सूर्य कुमार यादव से मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के कप्तान है और पाकिस्तान ओरिजिन क्रिकेटर हैं, वो आपस में गले मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी वसीम सूर्या भाई कहकर पुकारते रहे एक दो सवालों के जवाब देते वक्त। बाकी सब आपस में गले मिले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सलमान अली आगा ने जो जवाब दिया, उस जवाब से यकीनी तौर के ऊपर बहुत सारे लोगों को आग तो लगी होगी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद हाशमी साहब, उन्होंने सवाल किया सूर्या कुमार यादव को और सलमान अली आगा को कि जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, उस टेंशन के अंदर जो क्रिकेट मैच होने जा रहा है 14 सितंबर को, क्या आप लोगों ने प्लेयर्स को ये कहा है कि अग्रेशन से थोड़ा अवॉइड करना है? ये सवाल हुआ। पहला सूर्या कुमार यादव ने जवाब दिया। सूर्या ने कहा कि जी अग्रेशन तो होता है और अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट खेली जाती है, बगैर अग्रेशन के तो कुछ होता नहीं। और कहता है जी मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ इस अग्रेशन के साथ खेलने के लिए। तो माइक जब सलमान अली आगा को गया तो सलमान अली आगा ने जो जवाब दिया, उसने तो पता नहीं क्या माहौल जो है वो बना दिया होगा। आगा कहता है कि जी अगर किसी को अग्रेशन दिखाना है और किसी ने अग्रेशन के साथ खेलना है तो वेलकम। दो दफा सलमान अली आगा ने कहा है कि जिसको अग्रेशन दिखाना है वो अग्रेशन दिखाए और अग्रेशन के साथ खेले और हम अग्रेशन को वेलकम करेंगे। तो ये तगड़ा जवाब सलमान अली आगा जैसा, मतलब हम उसको कहते हैं यार मिस्टर कूल है, लेकिन उसका ये जवाब, पहले उसने सूर्या का पूरा जवाब गौर से सुना। जब सूर्या ने कहा कि जी अग्रेशन ही होगा, अग्रेशन के साथ ही क्रिकेट होगी, तो फिर आगा कहता है कि जी वेलकम है, हम लोग तैयार हैं। और उसने, आगा ने ये जरूर बोला कि मैंने अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई हिदायत नहीं दी है, कोई उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं कि अग्रेशन दिखाना। शुरू में ट्रॉफी अनवीलिंग हुई जहां पर एसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आए, उन्होंने ट्रॉफी अनवील की और उसके फौरन बाद उन्होंने तमाम कप्तानों से हैंडशेक किया, इंक्लूडिंग सूर्य कुमार यादव। और उसके बाद वो चल दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो एक खास पॉइंट कि यार सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा दोनों इकट्ठे बैठेंगे, तो जवाब ये हुआ कि नहीं, बीच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान होंगे। सो ये एक तरतीब रखी गई, सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव को इकट्ठा नहीं बिठाया गया। अक्सर मतलब ऐसा होता है, लाजमी नहीं कि इकट्ठा बिठाया जाए, बट सब देखना चाह रहे थे कि भारतीय और पाकिस्तानी कप्तान क्या इकट्ठे बैठेंगे, तो इकट्ठे नहीं थे। बीच में हमारे दोस्त और हमसाया मुल्क के कप्तान राशिद खान बैठे हुए थे। और दिलचस्प बात है कि सलमान आगा और सूर्य कुमार यादव ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद 29 मिनट्स की थी, एक बार भी आंखें नहीं मिलाई हैं, एक बार भी नहीं मिलाई हैं। और दो तीन अहम क्वेश्चंस के फेवरेट कौन है, क्या भारत फेवरेट है, इस पर जवाब हुआ। पाकिस्तान और भारत मैच को लेकर टिपिकली कोई सवाल नहीं हुआ, बट ये जरूर हुआ कि जब मैच मैदान में उतरेंगे तो अग्रेशन क्या रहेगा, इस पर सूर्य कुमार यादव ने भी जवाब दिया, सलमान आगा ने भी जवाब दिया, वो मैं बाद में बताता हूं। बट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरेक्शन हुआ सूर्य कुमार यादव और सलमान आगा का, वो था कि सूर्य कुमार यादव ने पहले जवाब दिया एक क्वेश्चन पे, फिर चूंकि सलमान आगा ने जवाब देना था तो जस्ट उन्होंने माइक उनके हवाले किया। उसमें भी आंखों का यूं देखा देखी नहीं हुआ। मुझे बुरा लगा। फुप्पो के बेटे की शादी पे जाना है मगर फुप्पो को नहीं बुलाना वाला सीन हुआ, जैसे गांव में नहीं होता, वो वाली जिद्दें आज मुझे क्रिकेट के मैदानों में भी नजर आई। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कितना लड़ना है, पता नहीं कितना ये भाव दिखाना है एक दूसरे को। दोनों तरफ के आम लोग भूख से जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी आबादी जो है वो 3 वक्त की रोटी नहीं पूरी पाती, इनकी नाक नहीं कटे, बस आपस में हैंड शेक ना हो। दोनों तरफ से, आई एम सॉरी टू से, दोनों तरफ से ये चल रहा है। शायद हमारे से कम है बट भारत में ज्यादा है कि मिलना नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बस एक ही, मतलब पाकिस्तानी किसी से हैंडशेक हुआ तो दो से हुआ, एक मोहम्मद वसीम जो कि यूए के कप्तान है और दूसरा प्रेसिडेंट एसीसी है मोहसिन नकवी साहब से, वो चूंकि खुद सबको मिले थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। सो ये हुआ और कुछ भी नहीं। वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी। जब कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स दिलों को मिलाती है, पता नहीं कहाँ मिलाती है, हमारे हाथों नहीं मिलाती। कहते हैं कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो वो टीमें नहीं, दो कौमें रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। कहाँ से, मतलब हम इतने बुरे लोग हैं कि अना को, इतनी छोटी अना को इतना बड़ा कर रखा हुआ है कि हाथ नहीं मिलाना एक दूसरे से। और बीइंग जर्नलिस्ट हम ये जिसे बोलते हैं पंजाबी में ताड़ ला के बैठे हैं कि कदों हाथ मिलाएंगे।
वेरी अनफॉर्चुनेट, ट्रस्ट मी। मैं बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है हैंडशेक नहीं हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जवाब दिए तो ऐसा लगा कि रोहित शर्मा नहीं है, मगर उनकी आवाज़ अभी भी है, वही देसी जो मुंबई साउंड है वो। फॉर एग्जांपल एक सवाल पूछा इंडियन जर्नलिस्ट, फिर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो? सिंपल इज दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड एक माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। हाँ। अगर आप बयानात सुने अफ़गानिस्तान की टीम के, तो वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जीत के तो दुनिया को हैरान करेंगे, हम टूर्नामेंट जीत के दुनिया को हैरान करेंगे। इसी तरह इंडिया भी टूर्नामेंट जीतने आ रही है, उनका भी यही ख्याल है जी। हम कह रहे हैं कि हम इंडिया से भी जीत जाएंगे, हम टूर्नामेंट की और अपने टाइटल की बात नहीं कर रहे। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए भाई, खेलना है आपस में खेलना है तो सही तरीके से खेलिए, ना कीजिए एक दूसरे के साथ बातचीत, ना कीजिए एक दूसरे के साथ कुछ। अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया में जो बहुत ट्रेंड चल रहा है और इंडियन फैंस ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हम बाइकआउट करेंगे। अब आप देखो कि वो किस तरह से चलेगा, क्योंकि बीसीसीआई और उनकी गवर्नमेंट ये कह चुकी है। कल इवन जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उन्होंने कहा था 100% गारंटीड मैं नहीं दे सकता, अगर आप मुझसे गारंटी मांगते हो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा कि नहीं होगा। और अब लोग सब यही बोलेंगे, क्योंकि जैसे WCL में आखिरी मोमेंट पे जाके मैच कैंसिल हो गया, आखिरी एक दिन पहले, तो थोड़ा सा एक तहफुजात रहते हैं। ठीक है, अभी चीजें नजर आ रही है कि यार बिल्कुल मैच होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके आप 100% नहीं कह सकते, 90% आप बोल सकते हो। अब आप देखो इसी वजह से अगर आप देखो तो ये एक जो इकदाम उन्होंने किया है कि हम ये जर्सी ले आएंगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट डिफरेंट जर्सी में खेलेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी आर्मी को भी ट्रिब्यूट पेश करेगी। मुझे लगता है कि इससे एक जो चीज बेहतर हो सकती है वो ये हो सकती है कि अब वो शायद इस वजह से आप कहें कि हाँ जी चलो खेल लेते हैं, अब तो हमारा वो एक अलग मोमेंटम है, बाकी चीजों कंट्रीज के साथ जब हमारी जर्सी होगी वो डिफरेंट होगी, पाकिस्तान के साथ होगी तो डिफरेंट होगी। मुझे लगता है कि शायद ये चीज उस सेंस में पॉजिटिव वे में चले जाए। बाकी मुझे लगता है कि कोई इससे फर्क पड़ता है, आप डिफरेंट लोगों वाली जर्सी पहने, थोड़ा सा उसका कलरिंग डिफरेंट है, कलरिंग स्कीम डिफरेंट है, बाकी लिखा हुआ तो वही कुछ होगा। वो ऐसे आर्मी लिखा हुआ नहीं हो सकता, ना वो पॉसिबल है, वो आईसीसी के रूल्स में, बिल्कुल वो रूल्स के अगेंस्ट है। बस वो जर्सी के कलरिंग डिफरेंट होगी, उसमें जो उनके फ्लैग और बाकी जो चीजें हैं कलरिंग स्कीम है वो डिफरेंट होगी, उसमें वो डिफरेंट होगी। इवन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर भी बड़ी चीजें चल रही हैं कि यार अब देखो कि स्टैंड का क्या बनता है, क्योंकि फिलहाल तो ये खबरें आ रही हैं कि स्टैंड जो है वो एक ही होगा। फिर टिकट्स के वजह से आज एक अपडेट जरूर आई है कि 15 लाख रुपए तक प्राइस जा सकती है इंडिया पाकिस्तान टिकट। हाँ देखो, अब मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ कि टिकट्स भी आ रहे हैं, हर चीज हो गई है, मैच भी होना है, क्योंकि इतने महंगे महंगे टिकट्स भी हैं, हर चीज होती है। प्लेटिनम वाली वेबसाइट है UAE की, उससे आप खरीद भी सकते हो अगर आप दुबई में हो या इंडिया से वहां देखने के लिए जाना चाहते हो या पाकिस्तान से जाना चाहते हो। इवन हमारे यहाँ तो वीजे का इशू है कि अगर जो पाकिस्तान से जाना चाहें, बाकी तो फिर भी जा सकते हैं, बिल्कुल वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अगर आप जो स्पेसिफिकली ये बात कर रहे हो कि जी जर्सी चेंज हो जाएगी, अब ये इंडिया के सोशल मीडिया से ये चलना शुरू और काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने